बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और दोस्तों क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। याद रहे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने गौर से सुनना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर एग्जाम्पल्स दे दे के आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ। तो बगैर किसी ताखिर के चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ अ लीगल राइट। ये कानूनी हक है आपका, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। इसका असूल ये है कि हर बंदे को अपनी हिफाजत का इख्तियार हासिल है। तो वहाँ से ये सेल्फ डिफेंस जो है या प्राइवेट डिफेंस जो है लफ्ज़ निकला है। और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, जिसको हम बारी बारी देखेंगे। अ पर्सन में यूज़ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिज ऑन बॉडी, यानी एक बंदा जो है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीज़नेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें एक लफ्ज़ है रीज़नेबल फोर्स, यानी जितनी ज़रूरत हो, जिस मकदार में जिस तनासब से ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी हो उतना इस्तेमाल करें अपनी पर्सनल बॉडी की हिफाजत के लिए, एंड अदर पर्सन या किसी दूसरे शख्स की हिफाजत के लिए, और प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए फ्रॉम अनलॉफुल अटैक, गैर कानूनी हमले की सूरत में। इन सीरियस सिचुएशंस द लॉ में इवन परमिट कॉजिंग द डेथ ऑफ द अटैकर इफ़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर आप अपनी हिफाजती खुद इख्तियारी करते हुए किसी दूसरे की जान भी ले सकते हैं और कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं। इसकी ख़ास सिचुएशंस है जो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। However, this right is subject to legal limitations, लेकिन इसमें कुछ लीगल लिमिटेशंस भी हैं, हदूद व क़यूद भी हैं जो हम बात करेंगे। एंड एक्सेसिव और अननेसेसरी फोर्स इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अगर आपने एक्सेसिव फोर्स यानी ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाई या गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर कानून के तहत ये आपको प्रोटेक्शन फराहम नहीं करेगा, यानी ये सेल्फ डिफेंस में फिर नहीं आएगा। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 96 जो पीपीसी है वो क्या कहता है। इसमें कहा गया थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कहेंगे कि इन्होंने ये काम प्राइवेट डिफेंस में किया है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ऐसा कुछ करना जुर्म नहीं है, विच इज़ डन, जो किया जाए इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अपने प्राइवेट डिफेंस को करते हुए अगर आप कोई भी जुर्म आपसे सरजद हो जाए तो फिर वो जुर्म नहीं है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 96 जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 96 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीगली जस्टिफाइज डिफेंसिव एक्ट्स। ये लीगली जस्टिफाई करता है जो आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी में, प्रोटेक्ट इनोसेंट डिफेंडर्स, और जो मासूम लोग अपनी जान की या प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हुए कोई काम सरजद होता है उनसे तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है। रिकोगनाइजेज नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन, और एक कुदरती जो एक कानून है जिसमें हम कहा जाता है कि हर बंदे को अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी का इख्तियार है, उसको ये एक नेचुरल राइट के तौर पर एक्सरसाइज करने में सपोर्ट करती है। दिस सेक्शन फॉर्म्स फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्राइवेट डिफेंस। और ये जो सेक्शन है 96, ये आगे चल के जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसको ये एक बुनियाद फराहम करती है। अब थोड़ा मज़ीद इसको देखेंगे। आगे है सेक्शन 97 पाकिस्तान पीनल कोड का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। कि आपका हक है कि आप अपनी बॉडी को या प्रॉपर्टी को सेल्फ डिफेंस के तौर पर आपका ये हक है उसको प्रोटेक्ट करना। दिस सेक्शन डिफाइंस स्कोप ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये आपको वसअत देता है, स्कोप देता है सेक्शन, कि आप किस हद तक सेल्फ डिफेंस के लिए आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डिवाइड्स प्राइवेट डिफेंस इनटू, और आपके प्राइवेट डिफेंस को दो हिस्सों में तकसीम करता है। डिफेंस ऑफ बॉडी, कि आप अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए भी डिफेंस कर सकते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए भी डिफेंस कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको सेक्शन 98 में देखते हैं। उसमें लिखा गया राइट अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड। अगर आप पर कोई ऐसा शख्स हमला करता है जो अनसाउंड माइंडेड है, इनसेन है, पागल है, दीवाना है, तो फिर आपके पास क्या हक हासिल है। सेक्शन 98 प्रोवाइड्स डैट, वो सेक्शन 98 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट इवन वेयर अग्रेसर इज़ इनसेन, जहाँ पर हमला करने वाला इनसेन है यानी पागल है, दीवाना है,
इंटॉक्सिकेटेड या उसने कोई नशा किया हुआ है या नशा दिया हुआ है उसको, एक्ट्स अंडर मिसकंसेप्शन या वो कोई ऐसा काम कर रहा है गलत फहमी की बुनियाद पे, यानी किसी और को समझकर वो आप पर हमला कर रहा है, या लैक्स क्रिमिनल इंटेंशन, बेशक उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है या नहीं है, इवन देन अगर आप पर कोई हमला करता है तो आपके पास हक हासिल है कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए इक़दामात कर सकें। अब लीगल सिग्निफिकेंस क्या है सेक्शन 98 की? द लॉ प्रोटेक्ट्स इनोसेंट विक्टिम रिगार्डलेस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अग्रेसर, मेंटल कंडीशन ऑफ अटैकर, यानी उसकी जिम्मेदारी क्या थी कानूनी हमला करने वाले की, या उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, इससे कतई नज़र आपको इख्तियार देता है कि आप अपनी हिफाजत कर सकें। थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं, सेक्शन 99 पाकिस्तान पीनल कोड का क्या कहता है? एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब वो कौन कौन सी मुस्तस्नियात हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस का हक हासिल नहीं होता, इसको भी गौर से सुनना है आपने। सेक्शन 99 इम्पोजेस इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस, यहाँ पर कुछ अहम लिमिटेशंस या हदूद लगाता है अपॉन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ डिफेंस के जो आपका हक है उस पर कुछ हदूद लगाता है। क्या? द फॉलोइंग सिचुएशंस जनरली एक्सक्लूडेड प्राइवेट डिफेंसेस, दर्जा झेल में से कुछ सिचुएशंस हों तो फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रुक जाता है। क्या? नो राइट अगेंस्ट लॉफुल एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स कौन से होते हैं? पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, मैजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, और पब्लिक सर्वेंट से मराद ये भी हो सकता है कोई कानूनी बंदा जो किसी काम पर मुतय्यन किया गया है, उसने आकर अपनी गुड फेथ में यानी अच्छी नीयत से और लॉफुल अथॉरिटी में रहते हुए कोई काम किया, तो फिर आपके पास हक नहीं है कि आप हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत उसको नुकसान पहुँचाएँ। नंबर 2 क्या है? नो राइट वेयर टाइम एग्जिस्ट टू सीक पब्लिक प्रोटेक्शन। जब आपके पास इतना वक्त हो कि आप किसी की मदद तलब कर सकें, आप पुलिस को बुला सकें या किसी ऐसी रेस्क्यू फोर्स को बुला सकें कि वो आपकी हिफाजत के लिए या काम करे या आपकी हिफाजत के लिए आ सके, अगर आपके पास ऐसा टाइम होगा तो फिर आप पब्लिक जो प्राइवेट डिफेंस है तो उसमें फिर आप अपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो राइट ऑफ इन्फ्लिक्ट एक्सेसिव हार्म, आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी उतना ही आपको नुकसान पहुंचाना है, इस ताकत का इस्तेमाल करना है जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये नहीं कि कोई शख्स जो है वो आप पर हमला करता है किसी चीज़ के बगैर, मुसल्ला नहीं है, और आप उसको गोली मार देते हैं और कहते हैं कि इसने तो मुझे मार देना था। ऐसा नहीं है, आपने ये साबित भी करना होता है कि वाकई अगर आपको ये मौका ना मिलता तो वो शख्स आपको मार देता। लिहाजा इन चीज़ों को आपने देखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है सेक्शन 99 की? इसमें क्या है? इंडिविजुअल डिफेंस राइट्स, ये जहाँ पर आपके इंडिविजुअल के डिफेंसिव राइट्स जो हैं वो देता है, बल्कि पब्लिक ऑर्डर और लीगल कंट्रोल भी देता है कि ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। कोई भी शख्स सिर्फ प्राइवेट डिफेंस का बहाना लगाकर फोर्स का इस्तेमाल ना कर दे। विदाउट सच लिमिटेशंस प्राइवेट डिफेंस कुड बिकम एक्सक्यूज़ फॉर अनलॉफुल वायलेंस। अगर ये चीज़ें लिमिटेशंस ना हों तो फिर प्राइवेट डिफेंस का सहारा लेकर लोग जराइम का इर्तिकाब करते रहें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। सेक्शन 100 है यानी सेक्शन 100 है पाकिस्तान पीनल कोड का। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ, यानी कब आपके पास इख्तियार होता है कि आप अपनी ज़ात की हिफाजत करते हुए किसी को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपने गौर से सुनना है। नंबर 1 है जी असॉल्ट कॉजिंग रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। असॉल्ट से मुराद होता है हमला। कॉजिंग रीज़नेबल एप्रीहेंशन, जिसमें इस चीज़ का मुनासिब खौफ मौजूद हो कि आपकी डेथ वाक़या हो जाएगी। इफ़ असॉल्ट क्रिएट्स रीज़नेबल फियर ऑफ डेथ, अगर हमला ऐसा आप पर किया जाए कि आपके पास मकूल वजह होगी कि आपकी मौत वाक़या हो जाएगी, विक्टिम में कॉज डेथ ऑफ असालियंट, और विक्टिम के पास यानी जिसके ख़िलाफ़ हमला किया जाए उसके पास फिर ये क़ुव्वत है या ये इख्तियार है कि वो दूसरे को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन बहरहाल इसको साबित करना पड़ता है। एग्जांपल में देखें, एन आर्म्ड अटैकर, एक आर्म्ड अटैकर जिसके पास कोई राइफ़ल है, पिस्टल है या कोई ऐसा वेपन है जिसके ज़रिए वो आपको हमला करके हलाक कर सकता है। पॉइंटिंग लोडेड पिस्टल एट विक्टम्स, वो आपकी तरफ लोडेड पिस्टल है और हमला करके चलाने की पोजीशन में आ जाता है। क्रिएट एप्रीहेंशन
एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो अब आपके पास पूरा ये मौका है कि आपके पास खौफ है कि वो चला देगा और आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। ऐसी सूरत में बचाव करते हुए अगर आप दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं तो फिर इस सेक्शन के तहत आपके पास प्राइवेट डिफेंस में ये राइट है कि आप अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए दूसरे को मौत के घाट उतार दें। नंबर 2 क्या है? असॉल्ट काजिंग रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ऐसा खौफ मौजूद हो कि आपके पास शदीद ज़ख़म आ जाएगा, मामूली ज़ख़म नहीं, शदीद किस्म का ज़ख़म। वो कैसे? इफ़ असॉल्ट क्रिएट्स फियर ऑफ ग्रीवियस बॉडीली इंजरी राइट एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ, को ऐसी इंजरी हो जाए कि जो बाद में आपकी मौत का सबब भी बन सकती है। मसलन एन अटैकर रिपीटेडली स्ट्राइकिंग विक्टिम्स विद सॉर्ड और एक्स, एक बंदा जो है रैपिडली बार बार हमला कर रहा है तलवार से, हथौड़े से या किसी शार्प चीज़ से, जिससे ज़ख़म आएगा और बाद में मौत वाक़या हो सकती है। क्रिएट्स फेयर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो ये शदीद किस्म के ज़ख़म का अंदेशा हो सकता है। अब इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ लिम्ब, कि आपका कोई जो जिस्म का हिस्सा है उस नुकसान हो जाएगा, नकारा हो जाएगा या अलग हो जाएगा। परमानेंट डिसफ्रेगमेंट, यानी कि परमानेंटली वो आपके जिस्म से अलग हो जाएगा। फ्रैक्चर्स, या आप पर कोई आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। सीरियस बॉडीली डैमेज, या आपके जिस्म को कुछ सीरियस किस्म का नुकसान आएगा, तो ऐसी सूरत में भी आप किसी को जान से मार सकते हैं। नंबर 3, असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई शख्स किसी खातून पर रेप की नीयत से ज़बरदस्ती उस पर हमला करता है तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी हिफाजत करते हुए उसको मौत के घाट उतार दे। अ वुमेन में किल अटैकर, एक खातून जो अटैकर को किल कर सकती है इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में व्हेन वॉलेंटली अटैक्ड विद अटेंशन ऑफ रेप, जब उस पर हमला किया जाता है इस नीयत से कि रेप कमिट कर दिया जाए। इसी तरह असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी अननेचुरल लस्ट से मुराद है अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए सेक्सुअली असॉल्ट किया जाए किसी पर, तो भी उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब आगे है जी नंबर 5, असॉल्ट विद अटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, ऐसा हमला जिसमें ये नीयत की जाए कि किसी को अगवा किया जाएगा, या अबडक्शन से मुराद होता है कि फ़ोर्स की मदद से, ताकत की मदद से, असले से लैस होकर ज़बरदस्ती किसी को किसी की कस्टडी से ले जाना। तो कहा जाएगा तब पेरेंट्स भी अगर उसके बच्चे को कोई किडनैपर जो है अगवा करने की कोशिश करेगा या अबडक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसी सूरत में उसको जान से मार सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है जी असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर किसी को ऐसी जगह पर कैद कर दिया जाए कि उसके पास ये मौका ही ना रहे कि वो किसी को बुला सके, किसी की हेल्प ले सके, किसी को इतला कर सके, और वहाँ से आज़ाद होने के लिए फिर वो किसी को हलाक भी कर सकता है। इसी तरह एक नया इसमें अमेंडमेंट आई है असॉल्ट थ्रोइंग एसिड, अगर किसी ने हमला किया है एसिड के ज़रिए ताकि उसके जिस्म की खद्दोखाल को जला दिया जाए, बदल दिया जाए या उसको मार दिया जाए, इस किस्म के हमले से बचने के लिए भी आप किसी को हलाक कर सकते हैं। अंडर मॉडर्न अमेंडमेंट्स एसिड अटैकर्स क्रिएटिंग एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट मे आल्सो जस्टिफाई प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ, यानी उनको अगर आप कोई ऐसा ताकत का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी मौत वाक़या हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी ये प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। अब है जी सेक्शन 103, पहले हमने बात की है कि कब आप किसी शख्स को मौत के घाट उतार सकते हैं, जब आपकी किसी जिस्मानी तौर पर आपको नुकसान का अंदेशा हो। अब ये कहा गया कि कब आप किसी शख्स को मौत के घाट उतार सकते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान का अंदेशा हो या आपकी प्रॉपर्टी के ज़रिए हमला किया जाए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ सेक्शन 103 है। इसमें सबसे पहले अगर कोई मसल्ला हो के रॉबरी की नीयत से लोग आपके घर में दाखिल हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें दीवार फैलांग लेते हैं और किसी को यरगुमाल बना लेते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको फ़ोर्स का इस्तेमाल करके हलाक भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कहीं पर भी एक्सेसिव फ़ोर्स का इस्तेमाल अलाउ नहीं है और इस चीज़ को प्रूव करना कोर्ट में ये बहुत मुश्किल है। आगे चल के हम इस पर बात भी करते हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, कोई शख्स रात की तारीखी में घर में दाखिल होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ये हो सकता है कि आपको सीवियर किस्म की इंजरीज़ हों आपकी या अपनी फैमिलीज़ को, तो आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करके अगर आपको रात में कोई बंदा दाखिल होता है या लोग दाखिल होते हैं तो आप उसको हलाक भी कर सकते हैं। लेकिन ये साबित फिर मैं बता रहा हूँ करना पड़ता है। मिसचीफ बाय फायर, अगर आपके घर को कोई आग लगाना चाहता है या आग लगाने की कोशिश
کوشش کرتا ہے, آپ کے گھر والوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, تب بھی آپ اس طرح طاقت کا استعمال کر کے اس کو ہلاک کر سکتے ہیں. یا تھیفٹ ہوتی ہے, مسچیف اور ہاؤس ٹریس پاس ہوتا ہے. ٹریس پاس ہوتا ہے مداخلت بیجا, جب بھی ہم نے اوپر بات کی ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر اجازت کے, اندھیرے میں یا چوری کی نیت سے, انڈر ڈینجرس سرکمسٹینسز, اور بہت سویر حالات ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو موت کے گھاٹ نہ اتارا تو خود آپ کو سویر قسم کا یا تو انجری ہو جائے گی جو بعد میں موت کا سبب بن سکتی ہے, یا آپ خود مر جائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے یا اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے, سیکشن 102 کمنسمنٹ آن کنٹیننس آف ڈیفینس آف باڈی. کب تک آپ کا جو دفاع کا حق ہے وہ جاری رہتا ہے یا کب شروع ہوتا ہے, اس کو ذرا سمجھنا ہے. یہ سیکشن 102 میں بتایا گیا. دا رائٹ بگینز وین, آپ کا حق کب شروع ہوگا. ریزنیبل اپریہینشن آف ڈینجر ارائسز, جب آپ کو یہ ریزنیبل خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ کو سویر قسم کا نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے, تب آپ کا یہ رائٹ شروع ہو جائے گا. اینڈ رائٹ کنٹینیوز, یہ کب تک کنٹینیو رہے گا, ایز لانگ ایز اپریہینشن ریمینز, جب تک یہ خطرہ موجود ہے یہ آپ کا رائٹ کنٹینیو رہے گا. اینڈ دا رائٹ اینڈز, کب یہ ختم ہوگا, وین ڈینجر سیزز, جب ختم ہو جائے گا خطرہ تو پھر یہ آپ کا رائٹ بھی ختم ہو جائے گا. ایگزامپل کیا ہے, اف اٹیکر ڈراپس ویپنز اینڈ سرنڈرز, اگر آپ کو حملہ کرنے والا اپنے ویپنز یا ہتھیار جو ہے وہ ڈراپ کر دیتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے, رائٹ آف ڈیڈلی ڈیفینس اینڈ, تو پھر یہ والا ڈیفینس جو ہے نا آپ کے پاس کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سیکشن 102 تھا. 105 میں کیا کہتے ہیں, کمنسمنٹ اینڈ کنٹینیوئنس آف ڈیفینس آف پراپرٹی. پراپرٹی میں کب کمنس ہوتا ہے, رائٹ کب شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے, اس کے بارے میں ہے. دا رائٹ آف ڈیفینس آف پراپرٹی کنٹینیوز اکارڈنگ ٹو نیچر آف offences. مختلف نوعیت کے جو offences ہیں وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کب تک آپ کے پاس یہ رائٹ تھا. ان رابری کی صورت میں رائٹ کنٹینیوز وائل offender causes fear of کیریز اوے اسٹولن پراپرٹی, کہ اب آپ کے پاس یہ خطرہ موجود ہے کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ لے کے چلا جائے گا اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں, مسلح بھی ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کے پاس پھر یہ رائٹ ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر کیا ہے, برڈن آف پروف ریگارڈنگ پرائیویٹ ڈیفینس. یہ اہم بات ہے کہ پروف کیسے کیا جائے گا کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے. اس میں برڈن آف پروف یعنی پروف کرنا کس سے ہے. آپ پرسن کلیمنگ پرائیویٹ ڈیفینس, وہ بندہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ کام پرائیویٹ ڈیفینس میں کیا ہے, مسٹ شو سرکمسٹانسز, پھر اس کو یہ حالات بھی دکھانے پڑیں گے کریٹنگ کہ وہ یہ پیدا ہو گئی سی صورتحال, ریزنیبل اپریہینشن کے معقول خطرہ موجود تھا ڈیتھ کا یا سویر انجری کا, یہ اس کو بتانا ہے. پھر امیجیٹ ڈینجر, فوری طور پہ خطرہ لاحق ہو گیا اور میرے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ میں کسی کو کال کرتا, کسی کو اطلاع دیتا, یا میں اس سچویشن میں تھا ہی نہیں کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا. یہ بھی اسی نے ثابت کرنا ہے. نیسیسٹی آف فورس, اور یہ بھی اس نے ثابت کرنا ہے کہ اگر اس کا طاقت کا استعمال نہ کیا جاتا تو پھر میں خود اپنی جان گنوا بیٹھتا یا سویر انجری ہوتی, اور اس طاقت کا استعمال انتہائی ضروری ہو گیا تھا, اس لیے مجھے کرنا پڑا. یہ تمام چیزیں یہ آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی کورٹ میں جب آپ کلیم کریں گے کہ میں نے یہ کام پرائیویٹ ڈیفینس میں کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ پرائیویٹ ڈیفینس کیا ہے, اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں, اور کن حالات میں آپ ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں, اور کب آپ پرائیویٹ ڈیفینس کا جو ایک عذر ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا, عذر اختیار نہیں کر سکتے. امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ چیزیں سمجھ چکے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے. جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. اب انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.